इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके ऊपर जो है चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं और कैसे हमारे पास जो है ना नज़र आती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड डालता हूँ और क्या होता है, मुझे उसके अगेंस्ट जो है ना वो रिज़ल्ट शो होने लग जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लिख रहे थे, सपोज वर्डप्रेस लिख लें सिर्फ, या वर्डप्रेस वेबसाइट लिख लें, या वेबसाइट वर्डप्रेस लिख लें, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके ऊपर कीवर्ड्स हैं। ये देखिए, जो कि इसके ऊपर सर्विसेज मौजूद हैं, जो कि वो मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप ये जो है वो सर्च कर सकते हो। अब मैं कोई भी सर्विस जैसे ओपन कर लेता हूँ तो एक मेरे पास पेज आ जाता है जिसके ऊपर सारी सर्विसेज जो है ना कंबाइंड शो हो रही होती है। ठीक है, अब क्या है कि फाइवर के ऊपर जिस कीवर्ड के अगेंस्ट जितनी सर्विसेज होंगी वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट, यानी कि ये जो हमने टाइप किया, इसके अगेंस्ट कितनी सर्विसेज मौजूद हैं? 1,09,261 सर्विसेज जो है मौजूद है। मतलब कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर इतने लोगों ने जो है वो गिग अपनी क्रिएट की हुई है। ठीक है, यानी कि ये गिग्स है ना, जितनी सर्विसेज मतलब उतनी गिग्स, तो इतने लोगों ने अपनी क्या की हुई है, सर्विसेज क्रिएट की हुई हैं, गिग्स जो है वो क्रिएट की हुई हैं। अब हमने क्या करना होता है, अब ये हमारी वर्डप्रेस या वेबसाइट डेवलपमेंट हमारी नीश है, हमारी कैटेगरी है, बट हमने स्मार्टली काम भी करना है। हम चाहेंगे कि हम कंपटीशन को थोड़ा सा कम करके काम करें। ठीक है, अब इस कीवर्ड के ऊपर देखिए कंपटीशन ज़्यादा है। अब कंपटीशन को कम करने के कुछ तरीके हैं। कैसे? अब देखिए, मेरा यहाँ पे एक फ़िल्टर है ऑनलाइन सेलर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यही कंपटीशन कहाँ से कहाँ पे आ जाता है। यानी कि अगर मैं अपनी गिग पब्लिश करता हूँ, साथ साथ मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ, और कोई पर्सन ये फ़िल्टर लगा लेता है ऑनलाइन वाला, तो क्या होगा, कहाँ इतनी ज़्यादा सर्विसेज थी और अब कितनी सर्विसेज हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ के ऊपर मैं अपना जो कंपटीशन है वो कम करूँगा। देखिए, पहले पेज पे जितनी सर्विसेज आ रही थी उनमें से सिर्फ ये वाला बचा है, बाकी काफ़ी सर्विसेज हमारे पास ऐसी हैं जो गायब हो गई हैं। गायब होने से मुराद ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई हैं, बस वो इस फिल्टर के अगेंस्ट फॉल नहीं करती, क्योंकि वो लोग अभी ऑनलाइन नहीं बैठे हुए। तो इससे आपको एक चीज़ ये पता चलती है कि आप जितना ज़्यादा टाइम ऑनलाइन अगर स्पेंड करते हो, तो उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको कोई चूज़ कर लेगा, क्योंकि बेशक आप आगे आगे फॉल नहीं कर रहे। अब इससे क्या होता है, कंपटीशन को ख़त्म करने से मुराद बेसिकली क्या है, जैसे हमारे पास गूगल है। अब गूगल के ऊपर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, जैसे क्रिकेट, आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट आ जाते हैं। अब गूगल ने किसी को टॉप पे, किसी को बॉटम पे शो करवाना ही करवाना है। इसी तरह फाइवर ने किसी सर्विस को आगे और किसी सर्विस को पीछे शो करवाना ही करवाना है। अब हमने क्या देखना है कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिनकी सर्विसेज अगर आगे आती भी हैं, तो उन्होंने किस किस तरह से अपने जो गिग है उसे क्रिएट किया हुआ। सारी की सारी यहाँ पे जो बात है वो होती है किस चीज़ की, रिसर्च करने की, अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करने की, कि आखिर वो किस तरह से काम कर रहे हैं।
अब जिस तरह से गूगल का एल्गोरिथम चीज़ों पे जज करके उन्हें ऊपर और नीचे सेटल करवाता है, फाइवर का एल्गोरिथम भी ऐसे ही करता है। ठीक है, क्या होता है, फाइवर का एल्गोरिथम भी इसी तरह वर्क करता है, और वो भी कुछ पॉइंट्स दे देता है आपकी पिक्चर को, कुछ वीडियो को, कुछ टाइटल को, कुछ आपके लेवल को, कुछ आपकी आगे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी उसे, कुछ टाइटल, कुछ प्राइसिंग, सब के कुछ पॉइंट्स हैं जिसके वो पॉइंट ज़्यादा अच्छे होंगे। अब ये मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली फाइवर ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज़ें मैंने जज की हैं कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल भी नहीं कहता कि मेरे लिए एसईओ करो। ठीक है, गूगल के अगेंस्ट आप ये चीज़ें कर तो सकते हो, बट गूगल ने भी अपने सारे फैक्टर्स जो हैं वो शो नहीं करवाए होते कि भाई इन फैक्टर्स पे मैं चीज़ों को जज कर रहा हूँ। इसी तरह फाइवर ने भी हमें ये कोई बात नहीं बताई कि ऐसे ऐसे करो, बस उसने हमें कोई टिप्स दे दी कि आप टाइटल ऐसा रख लो, डिस्क्रिप्शन ऐसी रख लो। हमने क्या किया फिर, उसके अगेंस्ट चीज़ों को ट्राई कर करके देखा कि हम किस तरह से एक इफ़ेक्टिव गिग बना सकते हैं। ठीक है, अब गिग क्रिएट करेंगे अगर आप विदाउट रिसर्च, तो आपकी कभी भी गिग अच्छी बन ही नहीं सकती। आप कहते हो कि अच्छा गिग होती है, आप आते साथ ही डायरेक्ट गिग क्रिएट करने लग जाते हैं, तो हमारी गिग कभी भी अच्छी क्रिएट नहीं होती। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो मार्केट में लोग हैं वो अपनी सर्विसेज को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे शोकेस कर रहे हैं, तो आप कैसे एक अच्छी गिग बना सकोगे। आप भी ये अच्छी गिग जो है कभी भी नहीं बनेगी, इफेक्टिव गिग जो है नहीं बनेगी। अब ये जो है ये हमारी मेन कैटेगरी है। मेन कैटेगरी के अंदर भी मैं गिग बना सकता हूँ, और मैं किसी माइक्रो नीश के अंदर भी गिग बना सकता हूँ जहाँ पे विदाउट फिल्टर ही कंपटीशन कम है। जैसे अब ये मैंने एक कीवर्ड लिखा एलिमेंटर प्रो, मैं इसे सर्च करता हूँ, ये देखिए 6214 सर्विसेज। अब मुझे क्या पता चलता है कि मैंने पूरे एरिया को क्लेम नहीं किया, मैंने पूरी वर्डप्रेस का क्लेम नहीं किया, मैंने सिर्फ ये क्लेम करना है इस कैटेगरी के अंदर, इस माइक्रो नीश के अंदर, कि मैं क्रिएट करूँगा एक वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ इसे यूज़ करते हुए। अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट बिल्डर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट तरीके से काम किया जा सकता है। मैंने क्या किया, एक बड़ी अम्ब्रेला से निकल के एक छोटी अम्ब्रेला के अंदर आ गया, जहाँ पे विदाउट फिल्टर ही क्या हो रहा है, सर्विसेज कम है, बट अगर फिल्टर लग जाए तो सर्विसेज देखें 600 आ जाती है। यानी कि अगर यहाँ पे आके भी अगर मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो मेरे और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि मुझे कोई सिलेक्ट कर ले। इसी तरह मेरे पास बजट का भी फ़िल्टर है, अगर मैं कम यानी कि पैसों में चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तब मेरे चांसेस और बढ़ सकते हैं। मैं करेंसी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, पाँच अप्लाई करेंगे, ये और कम हो जाएगी सर्विस। ठीक है, बट यूजली लोग इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स अप्लाई नहीं करते, बट ऑनलाइन सेलर वाला जो फ़िल्टर है वो ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। जिनका बजट कम होता है वो यहाँ से बजट कम देख लेते हैं, क्योंकि वो सारी सर्विसेज नहीं देखना चाह रहे। जो जल्दी डिलीवरी चाह रहे हैं, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर, मतलब कि मैं इन चीज़ों के ऑप्शंस को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। प्लस मैं अगर एक माइक्रो नीश में आता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे कोई काम दे। ये देखें उसी तरह से है कि अगर एक आपके पास एक बाज़ार है और वहाँ पे बाज़ार में डेली के 1000 कस्टमर आते हैं। डेली के कितने कस्टमर आते हैं? 1000। उस बाज़ार के अंदर
100 शॉप्स हैं जो कि ऐसा समझ लें कपड़ा सेल करती है। अब वो जो 1000 कस्टमर आता है वो कपड़ा परचेज करने ही आता है, कोई भी फैब्रिक हो सकता है, स्टिच्ड अनस्टिच किसी भी किस्म का। तो अगर मैं एवरेज लगाऊं तो क्या होगा, 10 कस्टमर हर दुकान पे डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि 100 दुकानें हैं, ठीक है। और कितने टोटल कस्टमर हैं, 1000। अब उसी दुकान की उसी बाज़ार के अंदर सिर्फ 50 कस्टमर ऐसे आते हैं जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन्स परचेज करने हैं डेली। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल लेता हूँ और वहाँ पे सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं। तो एवरेज क्या होगा, 25 कस्टमर एक दुकान पे चले जाएंगे, 25 कस्टमर एक दुकान पे चले जाएंगे। अब देखने में तो हमें ये लग रहा है कि भाई कस्टमर 50 आ रहे हैं सिर्फ, बट ये भी तो देखें कि जो 50 कस्टमर आ रहे हैं उन्हें हैंडल 2 लोग कर रहे हैं और 25 और 25 डिवाइड हो जाते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि कस्टमर 1000 आता है डेली, बट ये भी तो देखें 1000 आता है तो वहाँ पे दुकानें कितनी हैं, 100 दुकानें। तो मोबाइल वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होगा या वो जो कपड़े की शॉप है उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा? जी, कौन ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा? सर मोबाइल वाले। ऑब्वियसली मोबाइल वाला रहेगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसने अपनी कैटेगरी और नीचे चला गया और क्या कर दिया, 25 कस्टमर्स को ग्रैब कर लिया। अब देखने में तो आ ही 50 रहे हैं, बट क्या होता है, यही हमारे पास एक बिजनेस टैक्टिक भी होता है कि आप क्या करो, माइक्रो नीश में चले जाओ। जैसे अगर एक इंसान पूरा फ्रूट का स्टॉल लगाता है तो आप क्या करो, सब फ्रूट का स्टॉल ना लगाओ, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट पकड़ लो और उसके अंदर आप काम करने लग जाओ, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते कि हम सारी बड़ी कैटेगरीज छोड़ के छोटी कैटेगरीज को अगर चूज़ कर लें। छोड़नी कैटेगरी हमने वो भी नहीं है, अगर हमारे पास उसका क्लाइंट भी आता है तो हमने काम उस पर भी करना है, क्योंकि हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं कि हम 7 दुकानें खोल लें, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बड़ी कैटेगरी पे भी बना सकता हूँ, प्लस मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि छोटी कैटेगरीज के ऊपर भी मैं शॉप जो है वो ओपन, ठीक है। अब एक मैंने अगर वर्डप्रेस पे बनाई है तो मुझे क्या चाहिए कि इसकी सब कैटेगरीज एलिमेंटर स्पीड के हवाले से बना सकता हूँ, जो कि एक छोटी कैटेगरी है कि भाई हम वेबसाइट बनाते नहीं हैं, सिर्फ स्पीड बेहतर करते हैं, ठीक है। या हम क्या करते हैं, सिर्फ अवाडा थीम के साथ डील करते हैं। इस तरह से क्या होगा, मैं कंपटीशन को और ज़्यादा नैरो डाउन जो है वो करवा सकता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर भी अब मैं ये सोच सकता हूँ ना कि आखिर ये फर्स्ट पे क्यों शो हो रहा है और ये इसी पेज पे लास्ट पे क्यों ये वाला जो है शो हो रहा है, ठीक है। कोई तो रीज़न है ना कि जिसे वो फर्स्ट पे कर देता है, इसे लास्ट पे कर देता है। अब देखें, आपको इस अगर मैं पेज को देखूं तो आपको हर तरह के लोग नज़र आएंगे। अब ये नीचे जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, अब ये जो लोग हैं जिनके कम रिव्यूज़ हैं, जैसे कि 5 हो गए, ये देखें ये 3 है, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखें न्यू सेलर है और 2 रिव्यूज़ हैं, बट अगेन ऑनलाइन है। और क्या है हमारे पास, फिल्टर्स के अंदर सिर्फ ऑनलाइन के फिल्टर के अंदर लाई कर रहा है, तो पहले पेज पे ये रैंक हो गया। अगर इसकी बात किसी और को इम्प्रेसिव लगती है तो क्या कर लेगा, वो इससे कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, ये देखें 2 रिव्यूज़, यानी कि हम अक्सर ये भी समझ रहे होते हैं कि जितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं फाइवर उसे उतना ज़्यादा एज देगा, हमें ऊपर ले आएगा, बट फाइवर ऐसा नहीं करता। फाइवर हर चीज़ में बायस्ड नहीं रहता,
देखें इस वाले सेलर का कोई लेवल नहीं है, इस वाले सेलर का लेवल 1 है, उसके गिग फाइवर ने ऊपर शो करवाई हुई है और जो लेवल 1 वाला है उसके गिग नीचे शो करवाई हुई है। अब एक रीजन तो मैं ये भी कह सकता था कि मेरा लेवल इंक्रीज होगा तो फाइवर मुझे एडवांटेज देगा, ऊपर ले आएगा, बट फाइवर क्या करता है उसके बिहाफ पे भी चीज़ों को शफल करता रहता है, बायस नहीं है, न्यू लोगों को भी चांस देता है, जिसकी एग्जांपल हमारे सामने है। ठीक है, अगर मैं सेकंड पेज पे चला जाऊं, ये देखें ये लेवल 2 वाला दूसरे पेज पे था और जो 9 लेवल वाले थे जिनका कोई लेवल नहीं है वो पहले पेज पे थे। सर जी स्क्रीन से ड्रॉप हुई है। जी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस सर आ रही है ना? यस सर ठीक नजर आ रही है। सही सर आप अपना इंटरनेट चेक करें। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में नहीं लेके आनी कि भाई फाइवर बायस्ड है या जिसके रिव्यूज़ होते हैं, जिसके पास पहले ऑर्डर्स होते हैं उसे ही ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि आपको इस नीश के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको डिस्करेज करें कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश है, आपको तो कोई देगा ही नहीं, आपको तो कोई काम ही नहीं देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फाइवर बायस नहीं है, लेवल 2 सेलर जो हैं वो भी दूसरे पेज पे हैं। अब देखिए इसके 23 रिव्यूज़ हैं, इससे तो पहले पेज पे कहीं ना कहीं आना चाहिए था, बट ये हमारे पास सेकंड पेज पे मौजूद है और फर्स्ट पेज के ऊपर 0 वाला ये देखें, शहरियार वर्डप्रेस, अरमान रहमान, कोडर जाफर। ठीक है, मतलब कि ये पैरामीटर मैं नहीं कह सकता कि हो सकता है, बट मेरा चीज़, मेरी जो पिक्चर है वो जितनी अट्रैक्टिव है, मेरा टाइटल जितना बेहतर है, मेरी डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी है, उसी के बिहाफ पे फाइवर क्या करेगा, मुझे जज करेगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमारे पास अभी हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा फैक्टर्स हम फुलफिल करेंगे हमारे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमें थोड़ा सा पुश मिले या हमें क्या होगा, हमारे पास क्लाइंट्स आ जाए। ठीक है, नो डाउट रिव्यूज़ वगैरह जब क्लाइंट देखता है कि अच्छा इसने तो 15 लोगों का काम किया 5 स्टार के साथ, मतलब ये काम अच्छा करता होगा, वो इसे चूज़ कर सकता है। बट अभी हमारे पास रिव्यूज़ वाला फैक्टर नहीं है, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट हमारे पास अच्छा टाइटल लिखने वाला फैक्टर तो है जो कि हम लिख सकते हैं, अच्छी पिक्चर लगाने का तो है, अच्छी प्रोफाइल डिटेल लगाने का तो है कि मैं डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखूं, प्राइसिंग बेहतर करूं, कन्विंसिंग डिस्क्रिप्शन लिखूं, तो ये हक तो अभी भी मेरे पास मौजूद है ना। ठीक है, तो क्या है कि जितने भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे गूगल जज करता है हज़ारों फैक्टर्स के ऊपर, इसी तरह कौन जज करता है, फाइवर। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो गिग क्रिएशन के बाद अप्लाई होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पहले ही अप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छा टाइटल, अच्छी डिस्क्रिप्शन। अब हमने यही बातें तो देखनी है कि अच्छा टाइटल, अच्छी डिस्क्रिप्शन, अच्छी इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ सर्च होती है ना वो होते हैं कीवर्ड्स, वो लॉन्ग टेल भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट टेल भी हो सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होता है वो हमेशा मोर स्पेसिफिक होता है और जो शॉर्ट टेल होता है वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लैपटॉप, अब लैपटॉप एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अच्छा बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेस्ट लैपटॉप फॉर, अब ये स्पेसिफिक है भाई, गेमिंग के लिए अच्छा लैपटॉप कौन सा है। अब ये मेजरली हमारे पास दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, चाहे गूगल पे देख लें चाहे फाइवर पे देख लें। अब हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि कीवर्ड आखिर क्लाइंट आके कौन सा सर्च कर रहा है, ताकि हम उसी कीवर्ड पे अपनी शॉप ओपन करें।
अब क्लाइंट आके सर्च करता है एलिमेंटर प्रो या वर्डप्रेस, और मैं क्या कर देता हूँ, मैं अपनी लफ्ज़ों में लिख देता हूँ WP एक्सपर्ट या WP वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, अब मैंने अपने अल्फाज में कीवर्ड को चूज नहीं करना, भाई मेरी मर्जी है जैसा कीवर्ड। मैंने फाइवर के हिसाब से, यानी कि फाइवर जो मुझे सजेस्ट करता है, ये मुझे सजेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग आके ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड लिख रहे हैं। फाइवर ने मुझे WP या इसके गलत स्पेलिंग वाला तो मुझे जो है सजेस्ट नहीं किया, इस पे तो उसने मुझे सजेशन नहीं दी, क्योंकि ये ऐसा सा लफ्ज़ कोई आके लिख ही नहीं रहा फाइवर पे। ठीक है, तो दुकान हमने वहां खोलनी है जहां पे कोई सर्च भी करता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि फाइवर पे क्या कीवर्ड सर्च होते हैं? ठीक है, अब गूगल के कीवर्ड्स निकालने के तो हमारे पास टूल्स हैं, भाई गूगल पे क्या क्या चीज़ें सर्च कैसे कैसे हो रही हैं, कितनी कितनी हो रही हैं, उसके तो टूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे अब हम कैसे जज करें, यहाँ पे तो कोई टूल ही नहीं है। तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ सजेशन से पता लगाना है कि अच्छा ये कीवर्ड सर्च होता है। जैसे ही मैंने एक चीज़ ओपन कर ली, उसके बाद सेकंड चीज़ मेरे पास यहाँ पे सजेस्टेड के अंदर ये देखें, ये सारे कीवर्ड आ गए। एलिमेंटर वेबसाइट, वर्डप्रेस एलिमेंटर, एलिमेंटर एक्सपर्ट, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, एस्ट्रा प्रो, वर्डप्रेस वेबसाइट लैंडिंग पेज। अब ये उसने मुझे सजेस्ट क्यों किया आखिर? क्योंकि दुनिया ने आके ये उसके ऊपर सर्च किए हुए थे, और अगर मैं देखता हूँ तो यही कीवर्ड लोगों के टाइटल में मुझे नजर आ जाएंगे। ये देखें, वर्डप्रेस एलिमेंटर, ये रहा एलिमेंटर प्रो, जो कि मेरा मेजर कीवर्ड है जो मैंने सर्च किया है। ये देखिए एलिमेंटर प्रो, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट, एलिमेंटर प्रो। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट। बाकी आगे पीछे की सारी बातों को भूल जाएं कि उसने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये फोकस करें कि क्या कीवर्ड उसके टाइटल में आपको मिल रहा है या नहीं। देखिए एस्ट्रा प्रो, तो एस्ट्रा प्रो भी हमारे पास एक कीवर्ड था। अब ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंटर प्रो के ऊपर कोई और सर्विस नज़र आए और एलिमेंटर लैंडिंग पेज के ऊपर कोई और सर्विस नज़र आए। ये देखें, इसके ऊपर भी सर्विसेज मौजूद है। ये देखें एलिमेंटर लैंडिंग पेज, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज, एलिमेंटर लैंडिंग पेज। इससे क्या पता लग रहा है कि ये मेजर कीवर्ड है। अगर तो आप वो कीवर्ड अपने पास यूज करोगे तभी आपके पास जो है कोई सर्विस नजर आएगी। यानी कि अगर मैं ऐसा कीवर्ड पे अपनी गिग बनाना चाहता हूँ तो मुझे वो अपने पास यूज करना पड़ेगा, तभी तो मेरी सर्विस किसी पर्सन को नजर आएगी जब वो सर्च करेगा। तो जैसे हम अपने पोस्ट के अंदर जब हम वर्डप्रेस पे या अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल डाल रहे होते हैं तो हम अपना कीवर्ड अपने आर्टिकल में भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि जब भी कोई सर्च करे तो हमारा वो वाला जो आर्टिकल है वो नजर आना चाहिए। ठीक है, तभी तो किसी के पास हमारा आर्टिकल शो होगा। अब आर्टिकल की नहीं, यहाँ पे सर्विस की बात है तो हमें वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। अब देखिए वर्डप्रेस लैंडिंग पेज डिज़ाइन, वेबसाइट एलिमेंटर प्रो, ये देखें, मतलब कि ये भी कीवर्ड्स हैं। अब कीवर्ड बनाने का क्या तरीका है? अब आप लोगों ने जब रिसर्च करनी है, अपने पास क्या करें, एक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लें।
यानी कि रिसर्च जितनी भी आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या तो इधर कर लें या उधर गूगल पे ही हमारे पास नोटपैड ओपन हो जाता है, वहाँ पे करनी चाहते हैं तो वहाँ पे करें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना जो कीवर्ड है, हमें बात समझ आ गई कि कीवर्ड होता क्या है। हमने क्या करना है, उसकी प्लेसमेंट के हवाले से बात करनी है। यानी कि मैं अपना कीवर्ड लिखूंगा आखिर कहाँ कहाँ पे, क्योंकि जहां जहां मेरा कीवर्ड होगा उसी की बेस पे तो कहीं ना कहीं उस सर्विस के ऊपर मैंने शो हो जाना है। ठीक है, अच्छा, क्या है, कीवर्ड प्लेसमेंट की बात करते हैं। मुझे पता लगा कि टाइटल के अंदर मुझे प्लेस करना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इन लोगों ने की, अब एक की जगह मैं 2 से 3 कीवर्ड प्लेस भी कर सकता हूँ। ये तो मेरे पे डिपेंड करता है, और मैं उसे कैसे सेंटेंस के अंदर फिट करता हूँ, मेरी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी मदद से मैं कैसे अपने 2 से 3 कीवर्ड्स को लगा दूँ, ताकि अगर कोई ये लिखता है तब भी मेरा गिग आ जाए, ये लिखता है तब भी आ जाए, ये लिखता है तब भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड होगा तो हमारी गिग उस कैटेगरी के अंदर शो होगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, क्या मेरे पास लोगो डिज़ाइन का गिग शो हो रहा है कहीं पे? लोगो डिज़ाइन, जी क्या एलिमेंटर लिखने पे लोगो डिज़ाइन का गिग आता है? नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ एलिमेंटर और वेब डेवलपमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल, वो वाला गिग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने ऐसे कीवर्ड ही नहीं शो लिखे हुए अपने पास। इसी तरह अगर मैं लोगो डिज़ाइन लिखूंगा तो ये वाले गिग नहीं आएंगे। उनका कीवर्ड अलग है, हमारा कीवर्ड क्या है, अलग। अच्छा, अब कीवर्ड प्लेसमेंट के हवाले से बात हो रही थी। मुझे क्या कर देना है, अब सपोज मेरे ये जो कीवर्ड्स हैं, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया। ये मैंने क्या कर देने हैं, अब मैं अगर किसी के डिस्क्रिप्शन में देखूं कि भाई मुझे वो वाले कीवर्ड्स मिलते हैं कि नहीं, देखें टाइटल में भी मुझे मिल गए, ये देखें डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहे हैं, ये ले। अगर वो बात करना चाहे तो वो सिर्फ एलिमेंटर भी तो लिख सकता है, वो प्रो को भी साथ क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है, और उसने क्या किया गया, इसकी प्लेसमेंट की हुई है। क्या वर्डप्रेस वेबसाइट एक कीवर्ड नहीं था? बिल्कुल था। ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट, मतलब कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्लेसमेंट जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट। टाइटल में हमने करनी है, डिस्क्रिप्शन में हमने करनी है, अपने जो पैकेजेस होंगे हम अगर कोशिश करेंगे कि उसमें भी अपना कीवर्ड जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीज़ हो जाती है? अच्छा, FAQs आ जाते हैं। FAQs कहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी उसका जो है कीवर्ड इस्तेमाल। ठीक है, क्या है कि हम FAQs के अंदर भी अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने इमेज की SEO के अंदर भी अपने कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे।
वो सामने नज़र नहीं आते बट हम उसके अंदर लगाएंगे, यानी कि इमेज का मेटा डाटा भी सेटल करें। इससे क्या होगा कि अगर किसी बेस पे भी टाइटल के बिहाफ पे नहीं, डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे मेरी चीज़ शो हो जाए। और इसके अलावा एक लास्ट चीज़ हमारी रहेगी टैग्स। अब टैग्स किसी गिग के अंदर कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइटल है, ये उसके पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, भी 3 पैकेजेस के अंदर हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये FAQs आ जाते हैं, ये उसके रिव्यूज़ हैं, ये तो हमारे पास नहीं होंगे। और ये हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। देखिए टैग के अंदर भी आपको कीवर्ड मिले। टैग जैसे हमने वर्डप्रेस के अंदर देखे थे, ये भी वही हैं कि आप ऐसे रेलिवेंट टैग यूज़ करो कि अगर कोई बेस्ट बिरयानी लिखता है तो तब भी आपकी बिरयानी वाली जो पोस्ट है वो किसी को नज़र आ जाए। अब हो सकता है कोई PhD टू वर्डप्रेस लिखे, उसके ऊपर भी क्या हो जाए, इसका ये वाला जो गिग है वो पब्लिश होके लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। अब मुझे क्या पता लग रहा है कि हमारे पास ये जो कीवर्ड है इसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेज इंपॉर्टेंट है। अब कीवर्ड मैंने कैसे चूज करने हैं? आप लोगों ने कीवर्ड ऐसे चूज करने हैं कि आपने उस कैटेगरी के अंदर कुछ गिग्स जो हैं वो ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे हम रिसर्च करेंगे कीवर्ड के हवाले से, भाई हम कैसे चूज करें कौन सा कीवर्ड है हमारा? 1 मिनट के लिए मैं इन चीज़ों को क्रॉस करूँ। अब ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, मुझे अब पता है कि लोग इसे सर्च कर रहे हैं क्योंकि फाइवर ने मुझे सजेस्ट किया है। फाइवर ने मुझे XYZ तो सजेस्ट नहीं किया क्योंकि XYZ कोई सर्च नहीं कर रहा। फाइवर ने मुझे ABC तो सजेस्ट नहीं किया क्योंकि ABC कोई सर्च नहीं कर रहा। यही सजेस्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ फाइवर के ऊपर लोग आके ये चीज़ सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ बेस्ट लैपटॉप, ये मुझे सजेस्ट क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि लोग गूगल पे ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तभी तो गूगल सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। बेस्ट लैपटॉप फॉर, मैं लिख लेता हूँ D, लिखता हूँ डेवलपर, ड्राइंग डिज़ाइनर, डाटा, डॉक्टर, डाटा साइंस, डीप लर्निंग, जो भी मैं लिखता हूँ उसके हिसाब से मेरे पास आ जाता है कि ये लोग चीज़ें सर्च कर रहे हैं। बेस्ट लैपटॉप फॉर XYZ ऐसे तो नहीं आया मेरे पास कुछ, इस पे तो सजेशन नहीं आई क्योंकि ये किसी दुनिया ने कभी सर्च किया ही नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने कीवर्ड एक दफ़ा अपनी नीश के अकॉर्डिंगली लिख लेता हूँ। सबसे पहला, और कौन कौन से मुझे बताते जाएं एक दफ़ा। एलिमेंटर वेबसाइट, वर्डप्रेस एलिमेंटर, एलिमेंटर वेबसाइट था, एलिमेंटर वर्डप्रेस एलिमेंटर भी है। अच्छा, इसके अलावा एस्ट्रा, चलो ये तो, अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे हैं मेजर कीवर्ड। बाकी जो आ जाते हैं जो कि उस फील्ड से थोड़ा सा हट रहे हैं, जैसे एस्ट्रा या वर्डप्रेस वेबसाइट या सिर्फ लैंडिंग पेज, ये हमारे पास एज अ हेल्पिंग कीवर्ड यूज़ हो जाएंगे कि अगर मैं कोई बात करना चाहूँ तो मैं किसी तरीके से हेल्पिंग कीवर्ड को साथ लगा दूँ कि कल को मेरा मेन टारगेट तो एलिमेंटर है,
अगर एक्स्ट्रा पे भी कहीं ना कहीं मेरी गिग नजर आती है तो आ जाए, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अब ये जितनी गिग्स आपको नजर आ रही हैं, ये सिर्फ एक एक कीवर्ड के अगेंस्ट नजर नहीं आ रही, दो दो तीन तीन कीवर्ड्स पे भी सेम गिग आपको नजर आ सकती है। यानी कि एलिमेंटर प्रो किया तब भी एक गिग नजर आ गई, एलिमेंटर लैंडिंग पेज किया तब भी वही गिग नजर आ गई, वर्डप्रेस एलिमेंटर किया तब भी वही गिग नजर आ गई। आप कहेंगे सर 3 कीवर्ड लिखे हैं, गिग सेम है, तो हो सकता है वो तीनों कैटेगरीज के ऊपर जो है वो नजर आए, और हमारी गिग समटाइम्स किसी डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाती है, किसी डिफरेंट जगह पे नजर आ जाती है, तो हमें इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, अब मुझे क्या पता लगा कि इस तरह से मैं यहाँ से कीवर्ड देखूंगा जो लोग सर्च करते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके साथ साथ अपने कीवर्ड्स हैं तो मैं, बट अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट खाली पे चले जाओगे ना, तो वो कीवर्ड आपका ज्यादा बड़ा है। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा, बट इस पे मुझे थोड़े हेल्पिंग कीवर्ड मिल रहे हैं। अगर मैं इन कीवर्ड्स को भी एज अ हेल्पिंग लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए मैं, अब ये कीवर्ड को मैंने डिज़ाइन करना है ना, तो मैं लिख सकता हूँ, अच्छा अब देखिए मैं इस तरह से लाइन लिखूंगा, आई विल मेक वर्डप्रेस डिज़ाइन यूजिंग एलिमेंटर प्रो, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस ब्लॉग यूजिंग एलिमेंटर। अब इस वर्डप्रेस ब्लॉग को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं ये इस कैटेगरी के ऊपर मेरी जो चीज़ है वो नज़र आ जाए। ये कुछ मेजर हैं, जिनके अंदर तो मेरा कीवर्ड डायरेक्टरी आ रहा है वो तो मेजर है, बट जिनके अंदर हेल्पिंग है उसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी बात लिखने के अंदर उसकी प्लेसमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में करवा सकता हूँ सिर्फ हेल्पिंग वालों की। टैग के अंदर कोई एक आधा यूज़ कर सकता हूँ, और अभी मैं देखूंगा कि लोगों ने भी यूज़ किए हैं। अब मैंने एलिमेंटर प्रो किया हुआ है, या सपोज एलिमेंटर लैंडिंग पेज पे चले जाएं, इस पे कर लेते हैं हम। अब मैं क्या करता हूँ, फिर थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से काफ़ी हद तक जो कीवर्ड मुझे मेजर डायरेक्ट थे वो मैंने लिख लिए। वर्डप्रेस लैंडिंग पेज भी है एक, चले अभी मैं ये रफ कीवर्ड लिख रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई अपने फाइनल कीवर्ड चूज नहीं किया। इसके अलावा मैंने कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, मैंने कीवर्ड चूज करने हैं इस तरह से कि मैंने लोगों की गिग्स ओपन कर, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने इस तरह से लोगों की जो है सर्विसेज ओपन कर ली। ठीक है, अच्छा बल्कि एक मिनट रुके, मैं ये सर्विसेज एक मिनट के लिए क्रॉस करता हूँ। मैं जो कीवर्ड पहले लिखता था मैं उसकी सर्विसेज खोलता हूँ जो टॉप पे है। अच्छा, अब मैंने ये सर्विसेज ओपन कर ली, मैं सबसे बॉटम पे आ जाता हूँ क्योंकि मैंने इनके टैग्स देख लिए। अब तरीकाकार क्या है कि आपने भी ऐसे टैग यूज करने हैं जो कि यहाँ पे टॉप के लोगों ने यूज किए हुए हैं।
अब ये लोग जो हैं ये टॉप पे आ रहे हैं, मतलब कि इनके टैग्स कहीं ना कहीं रैंक ज़रूर हो रहे हैं, इन्हें हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि टैग भी क्या होते हैं, वो तो होते ही सीधे सीधे क्या है, कीवर्ड्स। इसे करने का तरीका क्या होता है कि अब मैंने सपोज 5 से 7 गिग या 10 गिग्स ओपन कर लें, आपने उनके टैग्स कॉपी करके अपने पास रख लें। अब गिग नंबर 1 है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके टैग्स कॉपी कर लेता हूँ। टैग्स कैसे कॉपी किए, मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे पेस्ट मुझे नहीं करने हैं कि इसे मैं कॉमा से सेपरेट कर लेता हूँ इन्हें। इसने क्या किया हुआ, इसने ये टैग जो है वो इस्तेमाल किए हुए। सिंपल गिग 2 ले लेते हैं, इसके हम ले चुके हैं सेकंड वाली गिग पे। अच्छा, अब क्या करना है, इसे सेपरेट कर लेना है। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि सेपरेट कैसे करना है, बेशक यहाँ से बार बार देखते रहें। पहला है एलिमेंटर वर्डप्रेस, दूसरा है एलिमेंटर प्रो, यहाँ पे कॉमा लगा दें, वर्डप्रेस एलिमेंटर, एलिमेंटर क्लोन, एलिमेंटर। ये देखें, जो मैंने चूज किया था एलिमेंटर वेबसाइट, एलिमेंटर वेबसाइट वर्डप्रेस एलिमेंटर कहाँ पे था हमारे, ये देखें वर्डप्रेस। यानी कि जो मैंने ऐसे ऊपर से देख के लिखे थे, मैं देख रहा हूँ लोग अपने टैग्स में भी वही बात इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि ये बात मुझे भी पता होनी चाहिए और मेरे भी जो टैग्स हैं वो बेहतर होने चाहिए, तभी तो मेरा किसी न किसी कीवर्ड के अगेंस्ट चीज़ जो है वो रैंक होगी। अच्छा जी, गिग 3 सेम इसी तरह कर लें इसे। थर्ड गिग ओपन कर लें, वर्डप्रेस ब्लॉग्स कॉमा, ये देखें PSD2 वर्डप्रेस भी आपको पता लगा कि ये भी कीवर्ड जो है ना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 गिग्स हो गए। इसी तरह से अपने पास करते हैं गिग 4। अच्छा, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने 4 के ले लिए, बट 4 के नहीं लेने आपने, 4 से ज़्यादा के ही लेने हैं हमेशा। मैं ले लेता हूँ साथ ही। ये नहीं है कि थोड़ा सा काम करके सर थक गए हैं, और यही रीज़न है। एक
पर्सन जो कि विदाउट रिसर्च गिग बना रहा है और आपके अंदर जिससे चीज़ों की थोड़ी सी समझ आ रही है कि भाई एक्चुअली मैकेनिज्म होगा क्या, जिसकी बेस के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये टाइम हम लगा इसलिए रहे हैं ताकि हमारा गिग थोड़ा सा इफेक्टिव रहे। उसके बाद दूसरा तरीका तो हमारे पास है कि हम क्या यूज़ करें, बाय रिक्वेस्ट भेजें। अब ये देखें, इसके कीवर्ड थोड़े डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसने 2 से 3 चीज़ों को कवर किया हुआ। इसका गिग ही डिफरेंट है कि आई विल इंस्टॉल एलिमेंटर प्रो, कि भाई मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन करूँगा। तो मुझे अगर इसके कीवर्ड नहीं चाहिए तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये वाला गिग है, इस पे आ जाए, यहाँ फिर कॉपी कर लें। वर्डप्रेस एलिमेंटर, अब क्या कर लेना है, आप लोगों ने भी कम से कम 5 से 7 जो है ना, या 8 कर लें या 10 कर लें, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, उनके आपने इस तरह से कीवर्ड जो है वो नोट कर देना। ठीक है, अब क्या कर लेने, जब मैं सब पे विजिट कर रहा हूँ, सब पे मैंने नोटिस कर लिया, कैप जब ज़्यादा टैब ओपन करते हैं तो कैप्चा भी आ जाता है, क्योंकि हमारी सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है इसलिए। ठीक है, बाकी ये 2 हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, ये भी इंस्टॉलेशन वाला है, ये देख लेना, पढ़ लेना। अब देखें, ये कीवर्ड पे तो रैंक है एलिमेंटर प्रो, बट ये इंस्टॉलेशन के लिए। बट देखें, सिर्फ यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, कि भाई मैं सिर्फ प्लगइन में जाके ये चीज़ें ऐड कर दूंगा। एलिमेंटर प्रो ये वाले, ये प्लगइन मैं क्या करूँगा, आपके पास ऐड कर दूँगा। अब ये देखें, पाकिस्तानी है। ये सर्विसेज का फ़ायदा क्या होता है, देखें आपने, मैं आपको थोड़ा सा इस सर्विस का अगर बता सकूं कि वर्क फ्लो कैसे होता है। आपने फेसबुक ग्रुप्स पे जाके डिफरेंट लोगों से आपने क्या किया कि 200 रुपीज़ की एक प्लगइन की ले ली, 100 रुपीज़ की एक प्लगइन की सब्सक्रिप्शन ले ली। अब आप पे क्यों कर रहे हो 200-100 रुपये किसी को? इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आपको अगर लाइसेंस्ड वाला नहीं मिल रहा ना, तो लोगों ने अक्सर लाइसेंस्ड क्रैक किए हुए होते हैं। लाइसेंस आपके पास जितने भी अक्सर चीज़ें हैं डार्क वेब, डीप वेब के ऊपर मशहूर होती हैं, आपको पेड चीज़ें फ्री में आसानी से मिलती हैं। अब हमें नहीं पता किसी ने कैसे लाइसेंस की ली हुई है, बट वो आपको 100-200 150 रुपये में दे देगा। अब आप क्या करते हो, आप ऐसे करके ना 10 से 12 या 20 प्लगइन्स पेड जो है ना, उसकी विद लाइसेंस की अपने पास रख लेते हो। या तो अगर आप ढूंढने में अच्छे हैं तो आप फ्री में ढूंढ लेंगे, या अगर आपको नहीं मिल रहा, आप किसी से 1000 रुपये के सारे प्लगइन ले लेते हैं या 2000 के प्लगइन ले लेते हैं, आप गिग बना देते हैं। गिग बनाते हैं, आप एक प्लगइन को इंस्टॉल करने के कम से कम $5 लेंगे। $5 कितने बनते हैं? 800 रुपये। एक प्लगइन को लगाने के आपके पास कितनी बचत आ जाएगी? ऑलमोस्ट 600 रुपीज़। अब आपने वही प्लगइन किसी से ख़रीदा हुआ था 200 का, आपने आगे 600 का किसी को लगा के दे दिया, कितना हो गया? 400 आपने सेव किया। इसी तरह
आपने 3 से 4 दफ़ा लोगों को लगाया, आपकी जितने पैसे लगे हुए थे वो रिकवर हो गए 2000 4 ऑर्डर्स के अंदर, और ऊपर के जितने ऑर्डर्स हैं वो आपका फिर प्रॉफिट। तो लोग इस तरह से काम करते हैं, या तो आप खुद ढूंढ लें विद की, क्योंकि लोगों को की वाला चाहिए होता है जिस पे अपडेट भी आती हो, ठीक है। बट अगर किसी को वैसे लगा के देना है तो आप सिंपल वाला विदाउट अपडेट वाला लगा के दे सकते हो। अगर वो कहता है कि भाई नहीं हमें ये नहीं लगवाना, तो आप उसे कहते हैं कि परचेज़ कर लो, अगर मुझसे लगवाना है या आपके पास पड़ा हुआ है अगर, तो फिर आप उसे कहोगे कि मैं लगा देता हूँ तो मैं इसके इतने डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा क्योंकि ये पेड चीज़ है, ठीक है। $10 में भी अब वहाँ पे उसे मिल रहा है $60 का, आप उसे दे रहे हो $10 का, तो वो कहेगा 10 का ले लेता हूँ, 60 से तो लेने से बेहतर है। बट आपने तो वो लिया हुआ $1 का और आपने उसे $10 का बेच दिया। उसने भी अपनी बचत देखी कि 60 का मिल रहा था, 10 का ले लेता हूँ, आपने भी की, और ऐसे। ये आपको जो मैं गिग बनाना सिखा रहा हूँ, तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर मैं आपको एलिमेंटर प्रो के ऊपर गिग बनाना सिखा रहा हूँ तो सिर्फ इसी के ऊपर बैठ नहीं जाना, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही करेंगे आप में से ही कि बस यही गिग बना दिया और बात खत्म, जैसा सर ने सिखाया था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रिसर्च करते कैसे हैं, कोई भी कीवर्ड हो जाए, कल को ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं ऐसे ही रिसर्च करेंगे आप, अगर तो आप इफेक्टिव गिग बनाना चाहते हैं, वरना यकीन करें 15 मिनट के अंदर भी गिग बन जाता है। बट अभी हमें तकरीबन 1 घंटा प्लस हो गया, हम अभी तक रिसर्च कर रहे हैं और हमारी पूरी रिसर्च हुई भी नहीं है अभी हम कीवर्ड्स पे हैं। यही गिग 15 मिनट के अंदर बन के पब्लिश हो जाता है, अगर तो बस गिग बनाना है। बट अगर काम अच्छे से करना है तो फिर उसके ऊपर टाइम भी आपको लगाना पड़ेगा। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको मैकेनिज्म समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आप कोई भी गिग क्रिएट कर लो, कल को कंटेंट राइटिंग करेंगे या वर्डप्रेस के ऊपर गिग बनाना है, HTML के ऊपर गिग बनाना है, आपने उसकी रिसर्च खुद करनी है, उसके कीवर्ड ऐसे ही खुद फाइंड आउट करके, और आप लोगों ने अपनी 7 गिग्स पूरी करनी है। मैं 7 दफ़ा आपको गिग बनाना नहीं सिखाऊंगा कि आज के लेक्चर में चलें वर्डप्रेस पे बनाते हैं, आज एलिमेंटर पे बनाते हैं, आज अवाडा पे बनाते हैं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। ये हमारा पहला और आखिरी लेक्चर होगा जिसमें मैं गिग बनाना सिखा रहा हूँ। बाकी सब गिग अपने आपने 7 बनाने हैं, वो आपने खुद रिसर्च करके पूरे करने हैं। 7 दफ़ा लेक्चर नहीं होगा कि डेली आपका एक गिग बन रहा है। तो इसे ये सोच के ना समझें कि बस हमने सिर्फ इसी कैटेगरी पे गिग बनाना है, इस पे भी बना सकते हो, और इसके अलावा दूसरी कैटेगरीज के ऊपर भी आप लोगों ने गिग क्रिएट करना। जी ऑन। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, कल पूछ नहीं सका था कि हमारे यानी एक अकाउंट बना हुआ है ग्राफिक्स का, तो अगर हम वर्डप्रेस का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसी इंटरनेट के थ्रू बन जाएगा, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ कोई इशू तो नहीं होता? जी आप अगर सर्विसेज डिफरेंट हैं तो फिर रिस्क कम होता है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रिस्क ना ही लें, अकाउंट अलग ही इंटरनेट पे बना लें। वैसे अगर सर्विसेज अलग ठीक। अलग, एक ग्राफिक है एक वर्डप्रेस है, तो फिर रिस्क नहीं होता है सच। आप ऐसा कर सकते हो कि बना लें अभी फिलहाल, बट बाद में चलाने के लिए इंटरनेट डिफरेंट कर लीजिए। चलो थैंक यू सर, यही बस एक कुछ। जी जोया। सर मैंने ये पूछना था कि सर नेट का तो कोई इशू नहीं मेरे ख्याल से होता, लैपटॉप भी होता है कि हम लोग एक लैपटॉप में सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकते हैं। दोनों चीज़ों का इशू होता है। मैंने आपको बताया था कि ये सारा स्नैरियो जो है ना कि नेट बदले लैपटॉप बदले कैसे होता है, तो मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा कि कैसे कैसे यूज़ करना है और कैसे कैसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसके ऊपर रिस्क बढ़ सकता है, किस कंडीशन के ऊपर 100% रिस्क है, किसके ऊपर ज़रा कम रिस्क है, वगैरह वगैरह। ओके सर। वो कर लें, मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ये सारी बातें जो होती है, ठीक है। अच्छा
अब क्या आ गया, हमने क्या किया कि इस तरह से इनके टैग जो है वो नोट कर लिए। अब मैंने अपने सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट कैसे करने हैं, जो इनके अंदर कॉमन है। ये देखें प्रो, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 4 के अंदर मुझे एक मिला है, मतलब कि ये वाला टैग मुझे अपने अंदर लगाना है। क्या कर दिया, अब हमने कैसे चूज करना है, जैसे मैंने कल आपको स्किल बताई थी कि सबका ओपन कर लें, जो कॉमन स्किल्स वाले हैं वो अपने पास काउंट कर लें। अच्छा, अब ये है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इसमें नहीं है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इसमें हेल्पिंग में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस्ट्रा प्रो या बाकी कोई, या मैं और इकट्ठे ही देखता जाता हूँ। एलिमेंटर वर्डप्रेस, एलिमेंटर वर्डप्रेस। इसीलिए देखें, अब आपने 5 गीग की रिसर्च किया ना, तो आपको कोई 2 में कॉमन मिल रहा है, कोई 3 में कॉमन मिल रहा है। इसीलिए आपको कहा है कि जितने ज़्यादा ऑप्शन आप अपने पास लिखेंगे ना, आपके पास चीज़ें उतनी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। कैसे कि मेरे पास 5 गीग के अंदर अगर ये कॉमन मिल गया ना मुझे, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके अपने पास यूज़ कर, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ कॉमन मिल गई है तो मैं क्या करूँगा, इसे अपने पास बगैर सोचे समझे लिख लूँगा कि भाई मैंने ये चूज़ करना ही करना, ठीक है। ज़्यादा लिखेंगे तो आपके लिए आसानी है, बेशक आप 10 गिग्स को कर लो, उससे क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा हाँ, ये इन 4-5 गिग्स के अंदर आ रहा है, कॉमन है, इसे कॉपी किया अपने पास, ये इस तरह 5 गिग्स में आ रहा है, कॉपी किया। अब हमने 5 में किया हुआ है, तो कोई चीज़ 3 में कॉमन है, कोई चीज़ 2 में कॉमन है, तो ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कौन सा कीवर्ड ढूंढ लेता हूँ जी, वर्डप्रेस एलिमेंटर है, यहाँ पे है। अच्छा जी, इसमें नहीं है। अच्छा जी, इसमें नहीं है एलिमेंटर वर्डप्रेस। खैर ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसे मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे जो कॉमन नज़र आ रहा है वो आ रहा है मेरे ख्याल से एलिमेंटर वेबसाइट। ये एलिमेंटर वेबसाइट इसमें है, एलिमेंटर वेबसाइट इसमें है, बना, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, 2 के अंदर कॉमन है। अब देखें, सिंपल लैंडिंग पेज भी मैं ऐड कर सकता हूँ, बट मेरा एक पूरा कीवर्ड होता है एलिमेंटर लैंडिंग पेज, ठीक है। अब अगर आप 2 चीज़ें लिख लेते हो, जैसे अगर मैं अपने पूरे सेंटेंस के अंदर लिख रहा हूँ ना कि आई विल क्रिएट एलिमेंटर लैंडिंग पेज, उसके अंदर ये एज अ डिफरेंट कीवर्ड भी यूज़ हो जाएगा और ये एज अ होल भी एक कीवर्ड के तौर पे यूज़ हो जाएगा। जैसे आप लिखते हो आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो। वर्डप्रेस वेबसाइट एक अलग कीवर्ड है, एलिमेंटर प्रो एक अलग कीवर्ड है, आपने दोनों कीवर्ड एक ही टाइटल के अंदर प्लेस कर दिए, ठीक है। उसके बाद पीएचडी टू वर्डप्रेस मुझे एक कॉमन मिला, मैं क्या कर देता हूँ, एक अपना ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कम से कम 5 से 10 की गिग्स लाजमी ओपन करें ताकि हमें आसानी हो कॉमन ढूंढने में।
फिर हमें क्या होगा, हमें आसानी से कॉमन मिल जाएंगे। अच्छा ये 5 में कॉमन है, ये 4 में है, ये 7 में कॉमन है, तो जो ज़्यादा में कॉमन होगा वो तो लाजमी लिख लेना है। फिर उसके बाद जो 4 में है, जो 5 में है, वो जो कॉमन है उसे कॉपी करके अपने पास लिख। आपके पास क्या होगा, सिलेक्टेड कीवर्ड्स आ जाएंगे कि भाई अच्छा ये मेरे सिलेक्टेड कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कर लेना है, इन्हीं सिलेक्टेड कीवर्ड्स की मदद से, ये ऊपर भी मैंने कुछ कीवर्ड लिखे थे जो कि मुझे फाइवर सजेशन में थे। ये वो कीवर्ड्स थे जो कि मैंने कहाँ से उठाए थे, लोगों की गिग्स के ऊपर से। ये फाइवर सजेस्टेड मैंने यहाँ पे लिखे थे, ये लोगों के, ये मैंने उनमें से सिलेक्ट कर लिए। अब देखें फाइवर में सजेस्टेड भी वही हैं, ये देखें एलिमेंटर वर्डप्रेस, एलिमेंटर वेबसाइट, वर्डप्रेस एलिमेंटर। वर्डप्रेस एलिमेंटर होता तो ज़्यादा बेटर था, इसकी तरतीब हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, उसमें भी वो थे और यहाँ पे भी थे, मेरे कुछ सिलेक्टेड टैग्स यानी कि सिलेक्टेड कीवर्ड्स आ गए। यहाँ तक करने के बाद अब मुझे करना है अपना टाइटल। अब टाइटल ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। टाइटल चूज करने के लिए अब देखिए मेरे पास, मुझे एक आइडिया मेरा क्लियर हो चुका है कि अच्छा एलिमेंटर वर्डप्रेस भी, एलिमेंटर प्रो भी, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। मैंने इसे सोचते सोचते अपना टाइटल देखना है, बट टाइटल देखने के लिए पहले मैं लोगों के टाइटल पढ़ूंगा कि इन्होंने कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे की है। ये देखें, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, आई विल डिजाइन अ कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट, एक कीवर्ड, 2 कीवर्ड और 3 कीवर्ड एक टाइटल के अंदर इस बंदे ने प्लेस कर दिए। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा प्रो लिखे इसकी गिग आ जाए, हो सकता है कोई एलिमेंटर प्रो लिखे तो इसकी गिग आ जाए, बट आपने ऐसा नहीं कर देना कि आई विल क्रिएट डिजाइन विद डीवी दिस, वो तो फिर आपकी बड़ी कैटेगरी में जाती जाएगी। फुल वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट और प्रो पेज। ठीक है, अच्छा आई विल डू रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और लैंडिंग पेज। अब देखें वर्डप्रेस वेबसाइट एक कीवर्ड है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन दूसरा कीवर्ड है, लैंडिंग पेज तीसरा कीवर्ड है और एलिमेंटर प्रो चौथा कीवर्ड है। अच्छा, आई विल डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट बाय एलिमेंटर पेज। ओके, आई विल बी योर एलिमेंटर एक्सपर्ट फॉर एलिमेंटर वेबसाइट। ये देखिए एलिमेंटर वेबसाइट हमने कीवर्ड देखा था, बाय एलिमेंटर। अब इसने भी क्या किया हुआ, 3 कीवर्ड यूज किए हुए हैं, और अगर मैं इसके टैग्स में देखूं तो ये देखें वेबसाइट और वही इसका हमने कॉपी किया था। देखिए वर्डप्रेस एलिमेंटर एक, ये कीवर्ड, एलिमेंटर वेबसाइट 2, एक्स्ट्रा 3 और ये 4 कीवर्ड्स इसने उसी के रेलिवेंट अपने टाइटल के अंदर जो है वो प्लेस किए हुए हैं। सिर्फ उसने उसकी एक सेंस बना दिया, आई विल डिजाइन वर्डप्रेस एलिमेंटर वेबसाइट और क्लोन पीएसटी यूएसडी एक्स्ट्रा एंड एलिमेंटर। भाई एक्स्ट्रा और एलिमेंटर प्रो को मैं यूज करते करते आपकी वेबसाइट को क्लोन वगैरह भी कर दूंगा। क्लोन का मतलब होता है कॉपी, ये इंस्टॉलेशन वाला इसे क्रॉस करता है। आई विल डिजाइन, रीडिजाइन, डुप्लीकेट और क्लोन वर्डप्रेस वेबसाइट एक कीवर्ड, 2 कीवर्ड। अच्छा ये भी इंस्टॉलेशन वाला ऐसे भी। मुझे क्या चीज़ें समझ आई हैं कि भाई लोगों ने कीवर्ड प्लेसमेंट अपने टाइटल में की हुई है डिफरेंट तरीक़ों से। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, अब इसके अंदर जितना आप सोच सकते हो, उससे जितना क्लिक बेट बना सकते हो, उसे उसकी जितनी कॉपी राइटिंग कर सकते हो, उस लिहाज से आपने क्रिएट करना। इसके अंदर जो सारी चीज़ मैटर करती है वो कीवर्ड मैटर करता है, उसे आप रिप्रेजेंट कैसे करवाते हो वो टोटली आप पे होता है। जैसे मैंने बताया हर किसी ने एक अपना सेंटेंस बनाया, वो जो स्टार्टिंग के अंदर आई विल है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आई विल तो है वो आना ही आना है।
अब आपने ये चूज़ करना है कि आप कैसे इसे प्लेस करते हो। अगर आपने लैंडिंग पेज को भी बीच में इंक्लूड करना है, एलिमेंटर वर्डप्रेस को, एलिमेंटर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना है, ये अब हमने सोचना है। अब मैं सिंपल लिख लेता हूँ, आई विल क्रिएट अगर लिखूँ या बिल्ड लिखूँ, ये लफ्ज़ आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ वर्डप्रेस पोज। अब मैंने क्या लिखा है, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस एलिमेंटर वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो। अगर मैं देखूं तो मेरा वर्डप्रेस एलिमेंटर, मैंने कहा था कि जी एक क्या होता है, कीवर्ड होता है। ठीक है, एक कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इस लिहाज से एलिमेंटर वेबसाइट अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ तो एलिमेंटर वेबसाइट मेरा दूसरा कीवर्ड है। अब यहाँ से इसे इतना पढ़ेंगे तो ये एक कीवर्ड है, इसे ऐसे पढ़ेंगे तो ये दूसरा कीवर्ड है। वर्ड एक ही है, बट ये दोनों को एज ए कीवर्ड जो है वो डील करवा रहा है। और तीसरा कीवर्ड क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया। अब ये मैं सिर्फ आपको टाइटल के ऑप्शंस बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे टाइटल बना सकते हैं। आई विल बिल्ड, और क्या लिख सकते हैं हम जी, ये शायद लेंथी हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 60 कैरेक्टर्स तक अगर ये होना तो ये बेटर रहता है। अब ये इंडिकेशन आपको कैसे पता लगेगी, जब हम गिग डाल रहे होते हैं ना, तब हमारे पास इंडिकेशन आती है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं ना वो 60 होने चाहिए। अगर आप वर्ड काउंट पे चले जाओ, अभी आपको ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जब गिग डाल रहे होगे ना तो वो आपको बताएगा कि वर्ड काउंट कितने, 76 कैरेक्टर हो गए हैं इसके अंदर। वैसे तो मैं 80 कैरेक्टर तक अपना गिग टाइटल रख सकता हूँ, बट फाइवर मुझे क्या सजेस्ट करता है, 80 कैरेक्टर तक लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। यानी कि ये वाला जो मैंने लिखा है ये भी बिल्कुल लीगल है। बट रिकमेंडेड क्या होता है, फाइवर 60 से ऊपर जाता है। फाइवर कहता है कि जो छोटे टाइटल हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इस कीवर्ड को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लैंडिंग। ठीक है, वो वाला एलिमेंटर लैंडिंग पेज, या आप ऐसे कह सकते हो आई विल क्रिएट वर्डप्रेस लैंडिंग पेज या वर्डप्रेस एलिमेंट और लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे देखें, ये वाला ज़्यादा बेटर है। वर्डप्रेस एलिमेंटर एक कीवर्ड, एलिमेंटर लैंडिंग पेज दूसरा कीवर्ड, एलिमेंटर प्रो तीसरा कीवर्ड। ये जो आई विल होगा ना, ये तो ऑटोमेटिकली साथ लिखा ही जाएगा। इस तरह से करते करते हमने अपना जो टाइटल है वो चूज़ करना है। आप लोगों ने खुद ही चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन पे, उस लिहाज से आप लोगों ने क्या कर लेना है, एक कीवर्ड को चूज़ करना। जब आपका टाइटल फाइनलाइज हो जाए, जैसे मैं कहता हूँ इन दोनों में टाइटल में से मैं कोई भी टाइटल यूज़ कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी जो गिग है वो किसी न किसी पे, अगर वर्डप्रेस एलिमेंटर कोई लिखता है आ जाएगी, एलिमेंटर लैंडिंग पेज लिखता है गिग आ जाएगी, एलिमेंटर प्रो लिखता है आ जाएगी, एलिमेंटर वेबसाइट लिखता है गिग आ जाएगी, वर्डप्रेस एलिमेंटर लिखता है और एलिमेंटर प्रो लिखता है तो गिग आ जाएगी। अब हमने भी, आप सब लोगों ने इस तरह से लोगों को रीड करें, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में आइडिया लिया था, इसी तरह से
अपने पास गिग ओपन कर लें, आपके पास हज़ारों गिग्स हैं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो, सारे क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स हैं। क्या है? सारे के सारे हमारे कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या बात कर लेता हूँ, मेरा अगर ये चीज़ फाइनल हो गई है टाइटल, उसके बाद मैं अपने बाकी सारी चीज़ें भी सेटल करने की कोशिश करूँ। अगर तो मैं स्पेसिफिकली लैंडिंग पेज पे हूँ तो लैंडिंग पेज और वेबसाइट के अंदर फ़र्क होता है। ठीक है, अगर आप लैंडिंग पेज की बात कर रहे हो तो लैंडिंग पेज और वेबसाइट के अंदर फ़र्क होता है। लैंडिंग पेज यूजुअली एक ही पेज होता है बस, और वेबसाइट के अंदर ज़्यादा पेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसा सा टाइटल यूज़ कर रहे हो, अगर मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है तो मैं फिर पेजेस के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा। अगर लैंडिंग पेज किया हुआ है तो मैं फिर एक ही पेज के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा। ये देखिए, डिज़ाइन लैंडिंग पेज 1 to 3 सेक्शन, भाई 1 से लेके 3 सेक्शन तक मैं इसमें जो है वो क्रिएट करवा दूँ। अच्छा, प्रोफेशनल एंड फुल रिस्पॉन्सिव 5 पेज वेबसाइट 50 में, और प्रीमियम के अंदर क्या आ जाएगा 10 पेज 120 में। अब इसने कंपैरेटिवली अपनी सर्विस जो है काफ़ी चीप दी हुई है। 10 से इसका बेसिक है, फिर 50 है और फिर 120 है। 3 तरह के पैकेजेस हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखें हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ से इनके डिलीवरी टाइम, इनका सारा कुछ देखते देखते काम करना। इसकी 5 दिन की है, उसकी 1 दिन की है, इसकी 2 दिन की है, इसकी 1 दिन की है, 3 दिन की है बेसिक की, 2 दिन की है, 1 दिन की है। अब मुझे क्या पता लगा कि अगर मुझे इन्हें बीट करना है तो मेरा बेसिक 1 से 2 दिन में डिलीवर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं टाइटल के बाद पैकेजेस की बात करूं तो मुझे एक तो क्या देखना है, टाइम में क्या सेटल करूंगा, फिर अंदर चीज़ें मैं क्या जो है वो दूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं सबके ये वाले ये जो डिस्क्रिप्शन है उनके टाइटल की यानी कि उनके पैकेज की मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब इसने क्या काम किया हुआ है, इसने पहला इसका पैकेज 160 का है, फिर इसका 420 का है, फिर इसका प्रीमियम। मैं कहता हूँ कि इतना तो मैंने अपना पैकेज रखना ही नहीं, इसका भी पहला पैकेज आता है। अब ये चीज़ मैंने इन 5 गिग से नहीं देखनी क्योंकि ये टॉप पे आ रहे हैं। ये वाली जो पैकेजेस वगैरह की और प्राइसिंग की रिसर्च है वो मैं टॉप से नहीं देखूंगा क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, ये तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे। इसकी जो रिसर्च है वो मैं ओवरऑल कर सकता हूँ कि नए लोग या कॉमन प्राइस क्या है। देखिए 10 है, फिर ये तो चले पुराने हैं, इसकी 30 है, 5 है, 50 है, 5 है, 15 है, 5 5 50 30 50 5 5 10 50 5 50। अब जिन्होंने ये 5 रखी होती है ना, इन्होंने एक बड़ा ट्रिक यूज़ किया होता है एक तरह से। कैसे? इन्होंने 5 में ना सिर्फ इंस्टॉलेशन लिखी होती है कि बेसिक पैकेज 5 का कर देंगे ताकि हम 5 वाले फिल्टर में तो आ जाएं एटलीस्ट। इधर से जब कोई बजट का फिल्टर लगाए ना 5 तो हमारी गिग आ जाए, बट हम उस 5 के अंदर क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन। देखिए सारे 5 वाले आ गए। या अक्सर लोगों ने 5 के साथ इंस्टॉलेशन और कोई छोटा मोटा एक आधा सेक्शन भी ऐड किया होता है कि सेक्शन, बट ये देखें ज़्यादा आपको इंस्टॉलेशन वाले मिलेंगे। इंस्टॉल वाला, ये भी इंस्टॉलेशन वाला, ये भी इंस्टॉल वाला, ये भी इंस्टॉल वाला। जो अगर कन्वर्जन वाले होंगे भी तो आपको पता है ये सर्विस 5 की नहीं बिक सकती क्योंकि काम थोड़ा लेंथी है 5 से ज़्यादा।
इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने क्या होता है, इंस्टॉलेशन करेंगे और एक छोटा सा सेक्शन बनाएंगे 5-15 के अंदर ज़रा 4-5 सेक्शन वही था जिस तरह से हमने क्रिएट किया था सर्विसेज का और वो सारे सेक्शन। ठीक है, अब मुझे पता लगा कि मैं तकरीबन अगर $10 तक अपनी बात रखता हूँ तो वो फिर भी ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे 10 वाले भी नज़र आ रहे हैं, 5 वाले भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 50-60 वाले भी आ रहे हैं, बट उतना अभी मैंने शुरू में नहीं चले जाना। जैसे जैसे मेरी की गोल्ड होती जाएगी मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, 1 मिनट। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, अब देखें, मैंने पैकेज जब चूज़ करने हैं ना, उन पैकेजेस का एक नाम भी है। ये तो चलो ये तो कॉमन है ना, यहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी का नाम लिखते हैं। कैसे? अगर इसका मैं देखूँ तो इसका सिंगल पेज वेबसाइट, ये इस तरह से। किक स्टार्टर पैक, बिजनेस पैक और प्रीमियम पैक। लोग अपने पैकेजेस का भी क्या रखवा रहे हैं, कोई ना कोई नाम रखवा रहे हैं। तो आप भी क्या कर सकते हो, इस पैकेज का हम भी कोई नाम जो है वो रखवा सकते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा बेसिक है या गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है। ठीक है, इस तरह से 3 हम क्या बना सकते हैं, पोर्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हम उसे रिप्रेजेंट करवाएं। फिलहाल मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, बेसिक। अब बेसिक के अंदर हमने चूज़ कर लिया कि हमने $10 में सपोज बनानी है। अब आप लोगों ने भी जो रेंज है वो 5 से मैक्सिमम 15 तक रखें बस। ठीक है, 5 से 15 के अंदर रखें, क्योंकि समटाइम्स ये इम्पेक्ट भी होता है कि अगर हम अपनी सर्विस को बहुत ही ज़्यादा चीप कर दें तो वो फिर अक्सर लोग ये कह के ट्रस्ट नहीं करते कि भाई इतना चीप ये तो होता ही नहीं। ठीक है, तो अपनी सर्विस को नॉर्मल रखें। हाँ, लोगों से जब कांटेक्ट करना है ना, जब बायर रिक्वेस्ट भेजनी है, तो तब आप लोगों ने क्या कर लेना है, तब अगर आपको कोई बंदा थोड़ा कम भी पे कर रहा है तो आपने उसे जाने नहीं देना। $5 के अंदर पूरी वेबसाइट बेशक बना दें, क्योंकि आपका भी स्टार्ट है। $5 के अंदर आपको कोई पूरी वेबसाइट 3 पेज भी बनाने को कहता है हमें बना दो, तो आप लोगों ने बना के लाजमी देना। ठीक है जी जोया।
सर मैंने ये पूछना था कि जब हम लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उधर हमारा उनका बजट आ रहा होता है ना कि जैसे $80 या 120 ऐसे सर लिखा होता है, तो हमने जो उन्होंने बजट रखा होता है वो हम लोग रख सकते हैं, मतलब हम आपको उधर सर प्राइस भी हम लोगों ने मेंशन करनी होती है ना कि इतने में हम करके देंगे, या फिर जो हमने अपनी गिग के ऊपर जैसे $5 10 वगैरह से लिखा होता है वो लिखना होता है? उन्होंने बजट दिया होता है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो हम लिख सकते हैं, अपने गिग के हिसाब से फिर तब नहीं लिखना। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब मैं बेसिक ये तब सिलेक्ट कर रहा हूँ जब कोई डायरेक्ट मेरे पास ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने की भी एक साम है, कोई डायरेक्ट करेगा, कोई राब्ता करेगा, किसी से मैं राब्ता करूँगा फिर ऑर्डर होगा। ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए प्राइस सेटर कर रहे हैं जो डायरेक्ट आके मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मैं अपनी प्राइस वगैरह लिख दूँ, वो क्लिक करें परचेज पे और मेरा जो पैकेज है वो क्या हो जाए, परचेज हो जाए। जैसे कि ये अब मैं इससे ना बात करता हूँ ना कुछ, मैंने इसकी गिग देखी और मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं विदाउट कम्युनिकेशन भी ऑर्डर कर सकता हूँ। वो कहता है कि जी पहले लॉगिन करो, फिर उसके बाद अपना वीज़ा, पेपाल, मास्टर कार्ड वगैरह अकाउंट देना और आप फिर कंटिन्यू कर सकते। ठीक है। आप अभी तक चार्ज नहीं हुए, कंटिन्यू करूँगा, फिर सबमिशन, आप रिक्वायरमेंट्स डालोगे और बात करो, आपका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या बात कर लेता हूँ, मैंने देखा लोगों के पैकेजेस को अपनी तरह के लोगों के पैकेज ओपन करें जो ज़्यादा लेवल 2 या टॉप रेटेड है, उनके पैकेज को ओपन नहीं करना। ठीक है। देखिए कुछ लेवल 2 हैं बट उन्होंने 10 रखा हुआ है, तो मेरे लिए मैं इसे ओपन कर दूँगा। बट जिसने 160 रखा हुआ है उससे अगर मैं आइडिया लूँगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ, उससे मैं डिटेल का आइडिया ले सकता हूँ कि क्या लिखी हुई है, बट प्राइस मैंने उसको देखते देखते सेटल नहीं करवा। ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो प्राइसिंग वगैरह का आइडिया वो किसी टॉप रेटेड से नहीं ले लेना, क्योंकि उसकी तो प्राइस ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा ही होगी। ठीक है। जो अपने जैसे लोग हैं हमने उनसे आइडिया ले लिया कि जी अच्छा ये करेंगे $10 के अंदर ये लिया। अच्छा डिलीवरी डेट 1 से 2 दिन, बाकी रिवीजन जो है वो अनलिमिटेड ही देने होते हैं कि भाई जितनी मर्जी दफ़ा हमारे से चेंजिंग करवा लें। ठीक है। अब मैं क्या लिख लेता हूँ, अब मैं लिख लेता हूँ कि भाई आखिर मैंने सपोज अपना बजट मैं एक फाइनल रख लेता हूँ, इसका मैं कह देता हूँ $10 के अंदर मैंने उसे क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी है। याद रहे जिस तरह का सिनेरियो है उस तरह की बात करनी। ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ इसके अंदर, अगर तो मैं वेबसाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अपना पैकेज 10, अगर लैंडिंग पेज है तो मैं कर लूँगा 10 30 50। 10 के अंदर सिर्फ मैं 2 सेक्शन बना रहा हूँ, 20 के अंदर या 30 के अंदर मैं 4 सेक्शन या 5 सेक्शन बनाऊँगा, और जो 50 वाला है उसके अंदर मैं क्या करूँगा 8 से 10 सेक्शन बनाऊँगा। बट अगर मैं वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा लैंडिंग पेज है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंगल पेज वेबसाइट या लैंडिंग पेज अप टू 3 to 4 सेक्शन, कि भाई मेरा लैंडिंग पेज 3 से 4 सेक्शन था $10 के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे कुछ बातें पता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कस्टम रिक्वायरमेंट्स, ऑन पेज SEO। भाई इसी $10 के अंदर मैं ये भी चीज़ ऐड करता हूँ। अब आप ये चीज़ें कैसे देखोगे भाई सर हम क्या लिखें, अगर शुरू में इंसान को आइडिया नहीं हो रहा होता तो उसका सोल्यूशन क्या है कि मैं इनको पढूं। 1 पेज, अच्छा बेसिक लैंडिंग पेज, कॉन्टैक्ट मी फॉर अ कस्टम प्राइस। अच्छा इसने डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, आगे क्या लिया हुआ है 1 से 3 पेज, PST टू एलिमेंटर, WooCommerce 5 to 8 पेज, 1 सिंपल पेज डिज़ाइन और डुप्लीकेट, फुली रिस्पॉन्सिव। अब देखें अब नहीं समझ आ रही तो आप रिस्पॉन्सिवनेस का फैक्टर ऐड कर सकते हो।
मैक्सिमम 5 सेक्शंस इस बेसिक के अंदर, 1 प्रीमियम पेज डिज़ाइन और डुप्लीकेट अराउंड 13 to 15 सेक्शन 45 के अंदर, और इसके अंदर फुली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन 20 to 25 सेक्शन। ठीक है, अब ये इसने लैंडिंग पेज के हवाले से लिखा हुआ है, बट अगर कोई इससे बात करेगा, ज़रूरी नहीं है कि इसने लैंडिंग पेज ही डिज़ाइन करना है। हो सकता है कोई इसे मैसेज करके कहे कि मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो बातें होंगी हर बंदा उनको फॉलो नहीं कर रहा होगा कि भाई उन्हीं के अगेंस्ट वो आपको काम दे रहा हो, क्योंकि हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। यूजुअली इन सिनेरियोज के अंदर लोग मैसेज करते हैं और कस्टम ऑर्डर की रेशियो सबसे ज़्यादा होती है इस तरह की सर्विसेज के अंदर, क्योंकि लोग विदाउट कम्युनिकेशन ऑर्डर नहीं दे रहे होते। ठीक है, जो कुछ लोग हैं वो ऑर्डर दे देते हैं, बट रेशो की बात की जाए तो ऐसा ही होगा 30-70, 30% विदाउट कम्युनिकेशन ऑर्डर देते हैं और 70% विद कम्युनिकेशन ऑर्डर देते हैं कि भाई हमने ये काम करवाना है, कितने चार्जेस। तो अगर आप अपनी ये प्राइस लिखोगे तो अक्सर लोग, हो सकता है आपको पहला ऑर्डर ही $100 का मिल जाए, हालांकि आपका कोई पैकेज 100 का नहीं है, बट पहला ऑर्डर 100 का मिल सकता है। कैसे? आप कम्युनिकेशन करके उससे प्राइस निगोशिएट करके और फिर ऑर्डर प्लेस कर दो। हो सकता है आपका पहला पैकेज 50 का, आपको पहला ऑर्डर 5 का मिल जाए। अब आप तो कहेंगे सर हमारा बेसिक 50 का था, हमें 5 का ऑर्डर क्यों मिला? क्यों? क्योंकि उसने आपसे छोटा सा काम करवाना था, आपकी निगोशिएशन हुई और 5 की बात हुई और 5 का ऑर्डर प्लेस हो गया। हम क्या करते हैं, आफ्टर कम्युनिकेशन भी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं ऑर्डर के हवाले से। अब मैंने क्या करना है, मैंने उसे इन चीज़ों पे देना है जी, 1 से 2 पेज, सेटअप, वर्डप्रेस थीम और डेमो। ओके, अच्छा जी, इसका प्रीमियम था। ये देखें 1 to 3 रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, बेसिक एसईओ, कंटेंट अपलोड। अब देखें मुझे एक नया पेज, बात समझ आई कि मैं कस्टम रिक्वायरमेंट्स की जगह कंटेंट अपलोड, भाई आपका मैं कंटेंट भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, कस्टम रिक्वायरमेंट्स की जगह मैं रिस्पॉन्सिव ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वो भी तो देखा था, या सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस। भाई $10 के अंदर मैं ये भी बनाऊंगा, रिस्पॉन्सिव भी करूंगा, ऑन पेज एसईओ भी करूंगा, कंटेंट। इस तरह से। अच्छा जी, ज़्यादा लिखने की बजाय लोग इस तरह से भी लिख देते हैं, बट अगर ज़्यादा ऑप्शन देना चाहो तो वो भी दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिव, प्रीमियम थीम, सिक्योरिटी। अब देखें आपको एक नई बात पता लग गई, आप सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हो। आपने 3 चीज़ों से, 3 गिग से 3 चीज़ें उठा के अपने पास ऐड कर ली, या आप कर सकते हो कि कॉन्टेक्ट फॉर्म भी मैं बनाऊंगा साथ। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमने ये चीज़ ऐड की। हो सकता है मैं कोई चीज़ ऑन पेज एसईओ में कहता हूँ मैं बेसिक में नहीं दूंगा, मैं स्टैंडर्ड में दूंगा, प्रीमियम में दूंगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमने क्या कर लेना, अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या कह लेता हूँ, मैं कह देता हूँ $30। ठीक है, इसके लिए डिलीवरी डेट जितनी कम रखेंगे उतना अच्छा, 3 से 4 दिन, और अनलिमिटेड तो होगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या कर देता हूँ, सिंगल पेज ही करना चाहता हूँ, या आप कह देते हो 1 to 3 पेज। या एलिमेंट। अब देखिए एलिमेंटर वेबसाइट लिखने का मकसद क्या था कि यहाँ पे आपकी कीवर्ड यूज हो गया, यहाँ पे आप इसे एलिमेंटर लैंडिंग पेज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसके साथ मैं ये चीज़ें ऐड कर सकता हूँ
प्लस कुछ बोनस के तौर पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या कर लेते हो आप, लिख लेते हो जी रिस्पॉन्सिव, या मैं लिख लेता हूँ ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन आपने ऐड कर दी भाई, सोशल मीडिया भी इंटीग्रेट कर दोगे, और आप क्या कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर क्यूरोसिटी डालने के लिए ना प्लस डाल के आगे बोनस लिख देते हो। ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मैं दोबारा लिख नहीं रहा, बट मैं ये ऑन पेज कंटेंट अपलोड कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख सकता हूँ, प्लस आप क्या देते हो बोनस। अब बोनस के अंदर क्या हो सकता है, आप लिख सकते हो कि मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी दूंगा, मैं आपको ईमेल ढूंढ के दूंगा जहाँ पे आप अपना लैंडिंग पेज प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि लैंडिंग पेज को अक्सर ईमेल्स ग्रैब करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप क्या कहते हो कि इसके अंदर मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, या आप क्या करते हो स्टैंडर्ड के अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। भाई मेरे 30 वाला परचेज करो, मैं बनाऊंगा भी और स्पीड की ऑप्टिमाइजेशन भी करूंगा, प्लस बोनस। उसके बाद मेरा आ जाता है प्रीमियम। अब प्रीमियम के अंदर आप क्या कहोगे, आप क्या देते हो सिंपल। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसे अपने पे ले जाता हूँ $100, या क्या कर लेता हूँ $80 ले जाता हूँ। ठीक है, अच्छा अब $80 पे ले जाता हूँ, इसकी डिलीवरी आपने किया 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, और अनलिमिटेड। 7 दिन से लेट तो आपका कोई पैकेज हो ही ना, बस 7 आखिर डेट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, आपने कह देना कि भाई इसके अंदर तो मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना दूंगा। साथ आप कह देते हो मेल चिम्प इंटीग्रेशन। अब ये चीज़ें क्यों मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेल को मैनेज करने के लिए आपको इंटीग्रेशन, या आप क्या देते हो कोई भी मेलिंग इंटीग्रेशन, या ऐसे लिख देते हो प्लगइन्स इंटीग्रेशन। भाई मैं प्लगइन्स की इंटीग्रेशन भी करवाऊंगा, 10 प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट्स भी अपलोड करवाऊंगा। अब आपको ये बातें इसलिए नहीं पता क्योंकि अभी तक हमने ई कॉमर्स नहीं पढ़ा कि भाई उसके अंदर क्या क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। अक्सर लोगों के प्रीमियम के अंदर हमें ई कॉमर्स मिल जाएगा ऑप्शन। ये देखिए, वो कॉमर्स से मुराद ई कॉमर्स ही होता है। इसका डिफरेंस अभी इसमें पजल ना होइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स क्या है। ये देखिए, अब इसने डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई है, देखिए एसईओ सेटअप, सिक्योरिटी, मॉन्स्टर आई एनालिटिक्स वगैरह वगैरह, बस लोगों के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा डालने। ये देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट, अक्सर प्रीमियम के अंदर ई कॉमर्स आ जाता है। ये देखिए वो कम, खैर ये तो वही वाला है, इस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, प्रीमियम के अंदर हम क्या देते हैं, भाई ये वाली वेबसाइट ई कॉमर्स नहीं होगी, ये भी ई कॉमर्स नहीं होगी, लास्ट वाली ई कॉमर्स। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे आप, भाई ये भी करूँगा मैं साथ में, प्लस मैं आपके लिए बोनस करूँगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता दूंगा, या इस तरह से कुछ। ठीक है, आपने उसके लिए काम करना ही करना है। अगर हमसे वो अंदर बात करता है और वो कहता है 30 के अंदर ई कॉमर्स बना दो, तो मैंने इनकार उसमें भी नहीं करना। अगर मेरे से कम्युनिकेट करके कोई कहता है कि भाई प्लीज़ मुझे 30 के अंदर ई कॉमर्स बना दो, तो मुझे तो $1 भी नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए तो $30 भी गनीमत है। ठीक है, मुझे तो 5 का भी ऑर्डर नहीं आया, तो 30 का कोई दे रहा है तो मैं उसे इनकार नहीं करूँगा, प्लस मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की। तो मैं उसे कहूँगा हाँ ठीक है। इनकार तो हमने करना ही नहीं है ना शुरू में, या तो पहले टॉप रेटेड हो जाए, फिर आप कहें कि हाँ मैं 30 के अंदर ई कॉमर्स नहीं बनाता, मैं तो 500 के अंदर बनाता हूँ।
अभी इनकार वाला ऑप्शन अपने निकाल ही दें कि भाई हम कम में काम कैसे करें, कोई बात नहीं, कर लेना आप। जी नवीर। सर ये जो हम नंबर ऑफ डेज जो डिलीवरी टाइम हम उस पर लिख रहे हैं सर, क्या ये मस्ट होता है कि इसी में डिलीवर करें? ये भी तो हो सकता है जो हमें प्रोजेक्ट मिले वो ज़रा बड़ा मिल जाए, उस पर फिर टाइम ज़्यादा लगे, तो ये हमारा कस्टमर नेगोशिएशन के साथ ये चीज़ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होता कि जो हमने मेंशन किया तो बिल्कुल ठीक है। वही हो? आपका कि जो ऑर्डर्स है ना, मैंने आपको बताया ऑर्डर हमें मिलने के ना काफ़ी तरीके हैं। कोई बंदा डायरेक्ट कर देगा, कोई हमसे कम्युनिकेशन करके करेगा, किसी से हम राब्ता करेंगे तब हमारे से वो कम्युनिकेशन करके करेगा। डिफरेंट तरीके हैं। अगर तो कोई बंदा डायरेक्ट ऑर्डर करता है ना, तो आप ये सारी बातें उस बंदे के लिए लिख रहे हो जो डायरेक्ट करता है। अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करने लग जाता है ना, तो फिर आप उसके साथ डेज खुद निगोशिएट कर लेते हो। ठीक है, हो सकता है आप एक दिन का डिलीवरी टाइम लो और आपको वो कहे कि मुझे तो ये 5 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप इनबॉक्स के अंदर एक दिन की कमिटमेंट होगी, क्योंकि एक दिन से कम हम डिलीवरी टाइम नहीं रख सकते, कम से कम एक दिन। ठीक है, बट आपकी उससे कमिटमेंट है 8 घंटे की या 5 घंटे की, तो आपने 5 घंटे के अंदर अंदर उसे करके डिलीवर करना। या अगर आप उसे कहते हैं बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कहते हैं 10 दिन लग जाएंगे, तो आप उससे 10 दिन ले सकते हैं, महीना ले सकते हैं, 15 दिन ले सकते हैं, जितने मर्जी दिन ले। बट जो बंदा डायरेक्ट करेगा ऑर्डर, वो इन्हीं दिनों को फॉलो करेगा जो कि आपने ये लिख दिया। ठीक है, वैसे निगोशिएशन कर सकते। अच्छा, अब हमने वही ना क्या सर, करना। डायरेक्ट में हमने मेंशन भी तो किया हुआ है कि इतने पेजेस होने चाहिए उसके, आपकी जो वेबसाइट है। बिल्कुल, अब देखें, तो अगर इसलिए वो इतने दिन। बिल्कुल ठीक है कि अगर 3 पेजेस हैं तो तभी 3 दिन। अब कोई ऐसा बेवकूफ़ तो नहीं होगा ना जो ई कॉमर्स वेबसाइट का ऑर्डर दे के आपको कहे कि मुझे 30 के अंदर बना के दो, क्योंकि आपने तो ये बात क्लेम ही नहीं की थी। यानी कि वो स्टैंडर्ड परचेज कर लेता है और कहता है मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो। ऐसा क्लाइंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल पे, अपने गिग के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ कि भाई इतनी चीज़ होगी तो तब इतना। अब देखें, हो सकता है किसी को 8 पेजेस की वेबसाइट बनवानी हो बट ई कॉमर्स ऐड ना करवाना हो, तो उसका तो कोई पैकेज ही नहीं हमने बनाया। 1 से 3 पेज, या मैं क्या देता हूँ 2 से 5, यहाँ पे भी मैं पेज मेंशन कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ 8 पेज होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने 8 पेज वाली वेबसाइट बनवानी हो बट ई कॉमर्स वाली ना बनवानी हो, उसका तो कोई पैकेज है ही नहीं मेरे पास। उसके लिए फिर हमारी नेगोशिएशन ही होगी। ये उन्हीं चीज़ों के लिए है कि जब कोई इतनी बात करेगा तो तब आप उसे $30 चार्ज करोगे और 3 से 4 दिन में डिलीवरी। अगर एक सेक्शन लेके आया तो इतने दिन में डिलीवरी। बट यकीन करें, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप घंटे के अंदर एक पेज बना लेंगे। ठीक है, और ये ई कॉमर्स वाला भी 7 दिन है, 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। एक दिन के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है, और एक दिन में भी 24 घंटे आपने काम थोड़ी करना है। ठीक है, तो ये भी दिन हमारे पास ऐसे समझ लें कि खुले हैं, हम इससे भी जल्दी जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना है, जिन्होंने कम्युनिकेशन करनी है उनसे। तो फिर आप बेशक 30 दिन ले लो कि महीने में एक पेज बना के दूंगा, अगर वो मान जाते हैं तो कोई मसला नहीं। बट हम चलते चलते ड्यूरिंग ऑर्डर भी टाइम बढ़ा सकते हैं, वो हमारी खैर बात की बातें हैं, बट हम चलते चलते भी टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम भी की भी सर्च कर ली, मेरे पास कंटेंट अपलोड यानी कि इकट्ठा कर लिया मैंने डाटा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास क्या चीज़ है, अब मेरे पास जो मेजर चीज़ है वो है डिस्क्रिप्शन। बस इसे अभी इधर तक ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन वाली बात थोड़ी लंबी हो सकती है हमारी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी हमने सर्च कर करके लिखी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, FAQs और इमेजेस, ये हम इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे। इमेज डिज़ाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन की रिसर्च करेंगे और FAQs वगैरह।
ठीक है, अभी तक इसकी बात जो है वो यहीं पे रहने दें। आज हमने टैग ढूंढे हैं, टाइटल ढूंढा है, पैकेजेस ढूंढे हैं और कीवर्ड्स के हवाले से रिसर्च की है। बाकी 3 चीज़ें हम इंशाल्लाह आज नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, कल इंशाल्लाह बाकी रिसर्च करेंगे। ठीक है, अभी तक मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा जो भी आपको पूछना।